हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी बेस में कोई नंबर दिया हो, जैसे हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया हो, ऑक्टल में दिया हो, हेक्साडेसिमल में दिया हो या फिर और भी किसी नंबर सिस्टम में हमें कोई नंबर दिया हो और अगर हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा। हमारे बाइनरी में हमें एक नंबर दिया है 101101। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे 101101 पर इंडेक्सिंग हम यहाँ से शुरू करने की बजाय यहाँ से करेंगे 0 1 2 3 4 5। इंडेक्सिंग हम कहाँ से करेंगे? राइट से। फिर हमें क्या करना है, हमारा बाइनरी है यानी कि हमारा बेस क्या है? 2 है। हमारा बेस 2 है तो हमें ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है 2⁻0 से, जैसे 1 इंटू 2⁻0। फिर हमें जो ये नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है 2⁻1 से, जो भी ये इंडेक्स है 2 उतना। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 इंटू 2⁻2, जो भी ये इंडेक्स है। फिर ये 1 इंटू 2⁻3, फिर ये 0 इंटू 2⁻4 और फिर ये 1 इंटू 2⁻5। आपको इस नंबर को लिख लेना है। इंडेक्सिंग आपको राइट से शुरू करनी है। फिर जो भी ये नंबर है इसको इंटू 2 जो भी ये इंडेक्स है, 1 इंटू 2⁻0, फिर इसको 2⁻1, इसको 2⁻2 से, इसको 2⁻3 से, इसको 2⁻4 से, इसको 2⁻5 से, और इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर हमारा ये कितना आएगा? 1 इंटू 1 1 आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 0 है तो 0 ही आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 2⁻2 4 4, 2⁻3 8, यहाँ से आया 8, ये 0 और 2⁻5 आपका 32। 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये आपका आ गया 45। तो ये जो नंबर है आपका बाइनरी में, ये डेसिमल में आपका क्या है? 45। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। हमने नंबर को लिखा, जो भी नंबर था उसको 2 इंडेक्स उससे मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड किया, तो ये हमारा डेसिमल में आ गया। इसी तरह अगर आपको बाइनरी की जगह ऑक्टल में कोई नंबर दिया होता, यानी कि बेस 8 में कोई नंबर दिया होता, तो भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता। आपको उस नंबर को लिखना, यहाँ पर 1 इंटू 2 की जगह आपको यहाँ पर 8, क्योंकि बेस 8 है तो 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2 इस तरह से करना होता। जैसे हमें यहाँ पर नंबर दिया है 55, जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा 55 और इंडेक्स शुरू किया राइट से 0 1। फिर हमने ये जो नंबर है 5, इसको मल्टीप्लाई किया 8⁻0 से और इसको मल्टीप्लाई किया 8⁻1 से, इनको ऐड किया तो हमारा 40 प्लस 5 45, ये हमारा डेसिमल में आ गया। सेम चीज़ अगर हमें हेक्साडेसिमल में दियो, हेक्साडेसिमल आपका क्या होता है? बेस 16, तो भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर हमने नंबर लिया 2D, डी आपका कितना होता है? 13, तो हमें 13 इंटू 16⁻0 प्लस 2 इंटू 16⁻1, तो 32 प्लस 13 45। 2D हेक्साडेसिमल में है, ये आपका डेसिमल में होता है 45। तो इस तरह से हम किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें बस नंबर को लिखना है, इंडेक्सिंग राइट से शुरू करनी है और जो भी उस इंडेक्स पर नंबर हो इंटू जो बेस है रेज़ टू पावर इंडेक्स, और उन सबका एडिशन, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में। तो एक बार हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है? हमने एक करैक्टर एरे लिया है जिसमें हम यूज़र से स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे कि जो भी बेस नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो नंबर आप एंटर कर दो। साथ में हम बेस भी एंटर करवाएंगे कि ये नंबर किस बेस में रिप्रेजेंट करता है। हमने स्टोर कर लिया हमारे नम करैक्टर एरे में और बेस वेरिएबल में। फिर हमें क्या करना था? हमें इंडेक्सिंग राइट से शुरू करनी थी और बिल्कुल लेफ्ट तक जाना था। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? नंबर की लेंथ, कि जो यूज़र ने एंटर किया है स्ट्रिंग उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हमने उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली। फिर लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना था? राइट से इंडेक्सिंग शुरू करनी थी, तो हमने लूप लगाया लेंथ -1 से 0 तक। उसके बाद हमें क्या करना था? हमें हर बार बेस रेज़ टू पावर 0, फिर बेस रेज़ टू पावर 1, फिर बेस रेज़ टू पावर 2 उससे शुरू करना था। किसी भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो हमने शुरू किससे किया? 1 से, और हर बार हमारे मल्टीप्लाई को किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे? बेस से। तो अगर यहाँ पर 8 होगा तो अगली बार 1 इंटू 8 8, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 इंटू 8 8⁻3, फिर 8⁻4, फिर 8⁻5। इसी तरह 2 होगा तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2। इस तरह से हमारे मल्टीप्लायर में वो वैल्यू अपडेट होती जाएगी, जिसका यूज़ हम यहाँ पर मल्टीप्लायर में कर लेंगे। फिर हमने ये लूप चलाया और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमने एक वेरिएबल लिया है डेसिमल वैल्यू, जिसमें हम डेसिमल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग हमने की है 0 से, कि अभी इसकी वैल्यू है 0। फिर हमें क्या करना है? जो भी हमारा इंडेक्स पर नंबर है उसको हमारे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है और हमारे डेसिमल वैल्यू में ऐड कर देना है।
तो वही हमने यहाँ पर किया है। इस लूप के अंदर हमने हमारे एक इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी है और फिर हमारे मल्टीप्लायर को ऐड किया है। तो जब ये लूप हमारा पूरा होगा तो हमारी पूरी डेसिमल वैल्यू इस डेसिमल वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे हमारी डेसिमल वैल्यू। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं नंबर देता हूँ 101101, जो हमारा किस बेस में है, 2 बेस में, तो बेस दे दिया मैंने 2। और जब इसको एंटर किया तो हमारा डेसिमल वैल्यू क्या आ गई 45, जो कि हमने देखा ही था। सेम चीज़ मैं एक बार रन करता हूँ ऑक्टल नंबर के साथ। ऑक्टल में हमने नंबर लिया था 55, बेस कितना हो जाएगा 8। इसको जब एंटर करेंगे तो हमारा डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगी 45। थैंक यू गाइस।